हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट के जो 2 लेक्चर थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड यूनिट नंबर 2 से, पहला हमने बेसिक डेफिनेशंस देखा था कि हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये सब हमने उसमें देखा था। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेटिव, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस, लिमिट क्या होती है वो आपको पता चले। फिर उसके बाद ये करेंगे तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो दोस्तों, यदि आप मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स कुछ भी हो सकता है हमारा, y बराबर से एफ एक्स है, तो ये फंक्शन है, मान लो आपके पास ये है, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं। जैसे y है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो x में अगर थोड़ा सा चेंज किया तो y में कितना चेंज होगा, यही हमको कौन बताता है, डेरिवेटिव बताता है। तो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब क्या है कि डेरिवेटिव बताता है कि फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है ना। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करने से डिपेंडेंट में कितना चेंज हो रहा है, वही हमको क्या बताया, डेरिवेटिव। तो यहाँ सीधा लिखा है, इसका मतलब होता है किसी फंक्शन के चेंज को स्टडी करना। डेरिवेटिव से क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे y बराबर से एफ एक्स कोई फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन बताएंगे, x में थोड़ा सा चेंज करने पर हमारे y में कितना चेंज होगा। तो सिंपल सा ये है, इसको हम शो करेंगे dy बाय डी एक्स से। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होती है वो देखेंगे। तो दोस्तों, यदि हमें कोई फंक्शन y बराबरी से एफ एक्स दिया है, ये दिया है हमारे पास y बराबरी से एफ एक्स, ये दिया है हमारे पास, ये एफ एक्स है और ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो हमारे पास एक कर्व दिया है, ये हमारा फंक्शन एक्स है, एफ एक्स है। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। हम जरा सा एक्स में चेंज करेंगे, ये है हमारा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एच। तो हमने चेंज कितना किया, एच किया, तो ये एक्स प्लस एच पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे जो फंक्शन में चेंज आया वो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होगा, अगर हम इसको एच को पास में लेके आए तो ये बताता है इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर आप खींचोगे तो ये टेंजेंट बताता है, स्लोप बताता है उसका, टेंजेंट का स्लोप। तो ये इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये हमारा जियोमेट्रिक मीनिंग है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप। अगर यदि डी वाई बाई डी एक्स आपका बड़ा है 0 से, तो आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, मतलब ऐसा इंक्रीज होगा। और डी वाई बाई डी एक्स आपका लेस देन 0 होगा, तो स्लोप क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या बताता है, उस पॉइंट पर, फंक्शन के उस पॉइंट पर आपका टेंजेंट बताता है। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देखेंगे, या फर्स्ट प्रिंसिपल से इसके डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। और अभी हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो हमारे पास कोई y बराबर से एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, हमने अभी जैसे चेंज किया था, x में थोड़ा सा बदल कर उसको क्या कर दिया था, x प्लस एच कर दिया था। जहाँ h बहुत छोटा है तो फंक्शन की नई वैल्यू क्या होंगी, एफ एक्स प्लस एच होंगी हमारी, ठीक है। तो चेंज इन फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और चेंज इन एक्स क्या हुआ, एक्स में चेंज कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो कट जाएगा माइनस एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा एच। तो यहाँ पर एवरेज चेंज कैसे निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फंक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू निकलेगा। बट हमें चाहिए क्या, एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुत स्मॉलेस्ट चेंज। तो स्मॉलेस्ट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एच को 0 के पास स्टैंड करेंगे। तो एच को 0 के पास स्टैंड करने से हमारा को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये चेंज बताता है ना डी वाई बाई डी एक्स हमारा, तो यही होगा। लेकिन हम एच को कहाँ स्टैंड करेंगे, 0 की ओर। तो ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बनता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन में एच प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय एच करेंगे, और एच को 0 के पास स्टैंड कराएंगे, है ना, 0 की ओर लेके जाएंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा।
तो यही है, हमने h को टेंड 0 की ओर टेंड किया तो हमारे ये तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमको निकालना है तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करना है। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर से एक्स स्क्वायर है या फंक्शन एफ एक्स बराबरी से क्या दिया आपके पास, वाई एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, तो हमको पता है, सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अभी फंक्शन में x प्लस एच करना है, फंक्शन यहाँ पर क्या रखें x प्लस एच, तो x की जगह क्या होगा x प्लस एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अगर अभी आप लिमिट लेते हो तो 0 आ जाएगा डिवाइडेड में, तो कि हमारा क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए अभी क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से h आप कॉमन ले सकते हो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, h प्लस 2x डिवाइडेड बाई एच, और ये h से h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या बचेंगी यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h प्लस 2x। अभी लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने पर आपका क्या हो जाएगा, h की जगह 0 आ जाएगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x। तो अगर हम क्या डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो हमारे कितने वैल्यू मिलेगी, 2x मिलेंगी। तो ऐसे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए। और ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो हमें क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स बराबरी से साइन एक्स है। ठीक है, वी नो, हमें पता है प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबरी से क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, फंक्शन में क्या रखेंगे, x प्लस एच रखेंगे, तो फंक्शन क्या है, ये है, तो हम इसमें रख देंगे लिमिट x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच दिया ना, तो x की जगह x प्लस एच रखेंगे, तो यह हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या दिया हमारा, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स रहेगा डिवाइडेड बाय एच। अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसको ब्रेक करेंगे हम, तो इसका जो है फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका जो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सी है हमारा ये और d है हमारा ये। ठीक है, c प्लस डी बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस x प्लस एच माइनस और प्लस x बाय 2 और ये माइनस इंटू क्या दिया आपका साइन c माइनस डी, तो ये हो जाएंगे x प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू आपका 0 2 कॉस 2x प्लस एच बाय 2 और ये इंटू साइन ये x कट जाएंगे तो h बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका h आएगा। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें लेके चलेंगे, इसको नेक्स्ट इस पर लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये था हमारा जो लास्ट हमारा देखा था, लास्ट इक्वेशन हमारी आई थी। अभी क्या करेंगे हम इसको, अभी लिमिट को हम बांट सकते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 2, इसको हम एक दूसरे के ऊपर बांट देंगे। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट को हम एक दूसरे के ऊपर बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस x प्लस एच बाई 2 इसको लिख सकता हूँ मैं, है ना, और इंटू
लिमिट साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा h। हमने एक पढ़ा था लिमिट में हमने देखा था यदि थीटा टेंडिंग टू 0 और साइन थीटा है डिवाइडेड बाय थीटा है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो ये h बाय 2 है तो इसको भी हम h बाय 2 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ इसके बटे में 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो 1 बाय 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाय 2। ये 2 को मैं इधर ले लूँगा और इसकी वैल्यू क्या होंगी हमारी 1 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये h को हम डायरेक्टली रख देंगे 0 तो x प्लस 0 और इंटू ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कट गया तो कॉस x। तो यहाँ से हम देखेंगे dy बाई डी एक्स हमारा कितना आया कॉस x आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स अगर आप करते हो साइन x का तो वो कितना आता है कॉस x के बराबर आता है। तो इतना हमको आना चाहिए कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x का हमको निकालना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, माना fx हमको क्या दिया है 10x। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत का सूत्र क्या होता है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। इसको अभी fx से लिखो, fx लिख देते हैं इसको अभी। ठीक है, अभी fx की जगह 10x रखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x बराबर इसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx, तो x की जगह क्या रखेंगे x प्लस एच माइनस 10x डिवाइडेड बाई h। अभी ये h को मैं 1/h इधर ले लेता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, या इसको h को इधर ले लो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h। ये 10x को क्या लिख सकते हैं हम साइन x प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन x कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, अभी क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h। एलसीएम क्या आएगा इसका कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर उधर तो साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या इसको ऐसा लिख दो कॉस को पहले लिख देते हैं कॉस x प्लस एच इंटू साइन एक्स। हमने कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम लेके इसका तिर्यक गुणा कर दिया। ठीक है, अभी ये हमको दिख रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। इसको ए माइनस से बी से, ए बराबरी से क्या दिया हमें एक्स प्लस एच और बी बराबरी से क्या दिया हमें एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h, ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब लिमिट ले लेंगे हम। अभी क्या करेंगे एक और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो साइन h बचेगा साइन h, और ये h को मैं साइन h के नीचे ले लूँगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अभी हम लिमिट ले सकते हैं, कहीं बटे में 0 नहीं आएगा तो देखो लिमिट ऊपर नीचे बांट सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। इसमें तो h है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको पता है क्या आया, हमारा रिजल्ट क्या आया कि यदि आप 10x का तो हमारा रिजल्ट क्या है, यदि हम dy dx ऑफ
10x करें तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। तो दोस्तों ऐसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना है फंक्शंस का। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन से दोनों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे और इसके फॉर्मूला बेस्ड है, क्या क्या इसके रूल्स है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।